उस रात रोहन अकेला नहीं भाग रहा था। कोई उसके पीछे था और वो इंसान नहीं था, क्योंकि उसके पास सिर ही नहीं था। रात के करीब 2 बजे थे। आसमान में काले बादल छाए हुए थे। चांद बार बार बादलों के पीछे छुप रहा था। गांव के कुत्ते एक ही दिशा में देखकर लगातार भौंक रहे थे, जंगल की तरफ। रोहन जंगल के उसी रास्ते से पैदल अपने गांव लौट रहा था। सूखे पत्तों पर उसके कदमों की आवाज सन्नाटे में साफ सुनाई दे रही थी। उसका दिल हर कदम के साथ और तेज धड़क रहा था। अचानक उसे महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे चल रहा है। पहले धीरे, फिर उसके कदमों के बराबर। रोहन रुक गया। उसने सांस रोक ली और धीरे धीरे पीछे मुड़ा। और जो उसने देखा, उसका खून जम गया। उसके पीछे एक आदमी खड़ा था, लेकिन उसका सिर नहीं था। उसकी गर्दन से खून टपक रहा था। कौन कौन है वहां? तू मेरे पीछे क्यों आ रहा है? रोहन चीख पड़ा और बिना पीछे देखे पूरी ताकत से भागा। जंगल जैसे उसके खिलाफ हो गया था। पेड़ हिल रहे थे। रास्ता और डरावना होता जा रहा था। वो भागता हुआ सीधे गांव में घुस गया। और जैसे ही वो गांव पहुंचा, सब कुछ अचानक शांत हो गया। न हवा, न कुत्तों की आवाज। रोहन हांफते हुए रुका। बच गया। उसे लगा वो बच गया, लेकिन वो अकेला नहीं आया था। उस रात के बाद गांव बदल गया। पहली रात एक बच्चा गायब हो गया। दूसरी रात 2 बच्चे। तीसरी रात एक पूरा परिवार। किसी को कुछ पता नहीं चला। बस हर घर के बाहर खून के निशान मिलते और जमीन पर घसीटने के निशान। कुत्ते दिन में भी रोने लगे थे। अगली सुबह गांव वाले रोहन के घर के बाहर इकट्ठा हुए। तू ही उसे जंगल से लाया है, अब तू ही उसे भगाएगा। आज रात अगर वो आया तो उसे रोकना तेरा काम है। हम सब मर जाएंगे, अब छुपने से कुछ नहीं होगा। गांव वाले रोहन के घर के बाहर इकट्ठा हुए और बिना कुछ सुने उस पर आरोप लगाने लगे। उन्होंने कहा वो उसी को जंगल से लाया है और अब उसी को उसे भगाना होगा। और इतना कहकर सब अपने अपने घरों में बंद हो गए। रात फिर आई, इस बार और भी ज्यादा डरावनी। रोहन और उसके दोस्त जंगल के किनारे खड़े थे। रोहन, ये ठीक नहीं लग रहा। अगर वो सच में आ गया तो अचानक हवा थम गई। सब कुछ शांत हो गया। फिर एक कदम की आवाज आई और उनके पीछे वो खड़ा था। ये इंसान नहीं था। इस बार उसके हाथ में एक कटा हुआ सिर था। उसी वक्त गांव की तरफ से बच्चों की चीख सुनाई दी। रोहन बिना सोचे गांव की तरफ भागा। लेकिन गांव पहुंचते ही वो रुक गया।
पूरा गांव खाली था। हर घर के बाहर कटे हुए सिर रखे थे। रोहन के हाथ कांपने लगे। नहीं, ये क्या हो रहा है? सब लोग कहाँ गए? वो धीरे धीरे पीछे मुड़ा और इस बार वो सरकटा अकेला नहीं था। पूरा गांव अब सरकटों से भरा था। हर एक उसे ही देख रहा था। रोहन भागना चाहता था, लेकिन उसके पैर जम चुके थे। तभी उसके कंधे पर एक ठंडा हाथ पड़ा और उसी पल सब खत्म हो गया। अगली सुबह जंगल के रास्ते पर एक आदमी चलता दिखा और उसके पीछे कोई बिना सिर के चुपचाप उसके साथ चल रहा था। गांव के कुत्ते आज भी उसी दिशा में देखकर भौंकते हैं।